हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बुलंद किया है। आपको बहुत सारे उलूम अता फ़रमाए हैं। आपका विलादती जो नाम है वो नुअमान है, आपके वालिद का नाम साबित है और आपकी कुन्नियत अबू हनीफ़ा है। आपको अल्लाह पाक ने इल्म शरीयत के वो दक़ीक़ मसाइल का इल्म दिया है कि जिनका इन्हिसार करना इंसानी जहन के लिए बहुत मुश्किल है, जो आम जहन होते हैं। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने इतना ज़हीन व फ़तीन बनाया कि आप जिस मसले में भी गौर फरमाते आप उसका हल निकाल के रख देते। और आप इतने नेक थे कि रात भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत करते, ज़िक्र व अज़कार करते। अहदीस नबवी में आप गौर व फ़िक्र करते। तफ़क्कुह फ़िद्दीन का ये आलम था कि आपने पेचीदा से पेचीदा मसाइल का हल फरमाया। आपका नाम अबू हनीफ़ा कैसे पढ़ा, इसके पीछे एक तारीख़ है, एक वाक़या नमूदार है कि इमाम आज़म को अबू हनीफ़ा क्यों कहते हैं। हनीफ़ा के वालिद आपकी बेटी का नाम हनीफ़ा था। आपका ये नाम इसलिए आपकी ये कुन्नियत पड़ी है कि एक मर्तबा चंद औरतें हज़रत इमाम आज़म की बारगाह में आईं और बोलीं कि हज़रत ये शरीयत का कैसा मसला है कि मर्द तो 4 औरतें रख सकता है मगर औरत 2 मर्द भी नहीं रख सकती है, वो एक के ही निकाह में रहेगी। हज़रत इमाम आज़म ने जब ये सुना तो उस वक्त इसका जवाब आपके पास नहीं था, आप खामोश रहे। आपने फरमाया, ख़वातीन इसका जवाब इंशाअल्लाह जल्द ही आपको दिया जाएगा। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशानी के आलम में अपने घर तशरीफ़ लाएँ। आपकी बेटी हनीफ़ा ने देख कर के बोली, वालिदे ज़ी वक़ार आप परेशान क्यों हैं, कौन सा मसला है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है। आप तो ऐसे इल्म वाले हैं कि दक़ीक़ से दक़ीक़ मसला जहाँ लोगों का जहन नहीं पहुँचता है उस मसले को भी आप बआसानी हल फरमा देते हैं। ऐ मेरे वालिद, आज कौन सा मसला आपके पास दरपेश आया कि आप उसे हल करने से कासिर हैं। तो हज़रत इमाम आज़म ने कहा, मेरी शहज़ादी, मेरे पास चंद खातून आई थीं और उन्होंने एक ऐसा सवाल किया कि एक मर्द तो 4 औरतें रख सकता है, ये शरीयत में जायज़ है, मगर एक औरत 4 मर्द या 2 मर्द क्यों नहीं रख सकती है। उन्हें भी इजाज़त होना चाहिए 2-2 3-3 शादियाँ की, मगर इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो आपकी शहज़ादी जनाब हनीफ़ा ने कहा कि वालिद, अगर मैं इसका जवाब दे दूं तो आप वादा करें कि आप अपने नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया, ठीक है बेटी, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मैं अपना नाम आपके नाम के साथ जोड़ लूँगा। इसीलिए आज हज़रत इमाम आज़म को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं, यानी वो इमाम आज़म जो हनीफ़ा के बाप हैं। ये इतना बड़ा मर्तबा जनाब हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे मिला, आओ उसके पीछे देखते हैं। आपकी शहज़ादी ने कहा, वालिद आप जिन औरतों ने आपसे कहा है कि मर्द तो 4 शादियां कर सकते हैं मगर औरत 2 भी नहीं कर सकती है, उन सारी ख़वातीन को बुलाया जाए। वो सारी ख़वातीन आ गईं जो आपकी शहज़ादी हनीफ़ा थी। उन्होंने कहा कि आप एक कमरे में अलग अलग जाएं। वो अलग अलग कमरे में चली गईं। फिर आपने एक प्याली दी और उनसे कहा, आप सारी औरतें अपना दूध इस प्याली में निकालें। उन सारी औरतों ने अपना थोड़ा थोड़ा दूध उस प्याली के अंदर निकाला। सारे दूध अलग अलग है। आपने दूध को एक जगह जमा किया प्यालियों को, फिर उन औरतों को बुलाया। औरतों से कहा, ठीक है, आपने जो अपना दूध दिया वो देखो अलग अलग प्यालियों में रखा है, अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में करते हैं। आपकी शहज़ादी ने बड़े से बर्तन में जब उस दूध को किया, फिर आपने कहा, ख़वातीन अब आप अपना दूध अलग अलग निकालिए। तो सारी औरतें हैरान, खामोश कि हम कैसे दूध अलग अलग निकाल सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। फिर हज़रत हनीफ़ा ने कहा, जब अलग अलग दूध निकालना ये नामुमकिन है, ऐसे ही तुम्हारी शादियां कई मर्दों से नामुमकिन है, इसलिए कि तुम्हारे शिकमे अतहर में पलने वाला बच्चा
तुम नहीं बता सकती हो ये कौन से बाप का है, ये किसकी मादा मनविया से ये वजूद पाया और दुनिया में आया। जब औरतों ने इस मसले का प्रैक्टिकल भी देख लिया और महसूस भी किया कि अगर हम कई मर्दों से शादी करें तो हमारे पेट में पलने वाला बच्चा हम नहीं बता सकते कि कौन से बाप का है, तो वो बच्चा को लोग हरामी कहेंगे, बुरा कहेंगे, गालियाँ देंगे, गलत नाम से याद करेंगे। औरतों ने कहा यकीनन जो इस्लाम का कानून है वो सच्चा है, हक है, गलत हम लोग थे। तो इस्लाम में इसलिए एक औरत को अलग अलग शादी करना मना किया गया, बल्कि एक ही मर्द के ताबे रहेगी, इसलिए कि उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा एक ही बाप की औलाद रहे। वरना लोग कहते हैं ये बच्चा नाजायज़ है। तो जब ये मसला हज़रत इमाम आज़म की भी समझ में आ गया और वो जितनी खातून बैठी थी उनके भी समझ में आ गया, तो आपने अपनी बेटी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा अबू हनीफ़ा, और आज पूरी दुनिया हज़रत इमाम आज़म को अबू हनीफ़ा के नाम से जानती है। ये मकाम व मर्तबा है। आपके तक़वे का भी आलम है कि जब नमाज इशा हो जाती, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, आप इतना अल्लाह पाक को याद करते, इतना याद करते और नादिम हो के रोते, हत्ता कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती और आप रोते रोते फजर का वक्त हो जाता और आप कहते हैं अल्लाह मैं तेरा गुनहगार बंदा, सियाकार बंदा हूँ। क्या इमाम आज़म से कोई गुनाह हो रहे हैं? आप कहेंगे यकीनन नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये अपने रब की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत इस हद दर्जा को पहुँच गई है कि हर वक्त अपने मौला को याद करने लगे। ये तक़वे का आलम है। आपको अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी अक़ल अता फरमाई, आपको अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा इल्म अता फरमाया, इसलिए आज पूरी दुनिया हज़रत इमाम आज़म के फैज़ान से माला माल है। ये वो मकाम मिला है जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था कि मेरी उम्मत से एक ऐसा शख्स पैदा होगा कि अगर सुरैया पर भी इल्म है तो वो इस इल्म को सुरैया से भी उतार लाएगा। ये मकाम व मर्तबा होगा। जब लोगों ने देखा कि इतने तकवे वाला, इतने इल्म वाला कौन है, तो बेसाख्ता पुकार उठे, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़ात है जिसने बड़े बड़े मसले